नमस्कार, जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। आज छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक चर्चा अगर किसी बात को लेकर हुई तो वो हुई ईडी की कार्रवाई को लेकर। वो भी किस पे? पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ठिकाने पे, उनके घर पे उनके बेटे और उनके दस्तावेज खंगाले गए, घर को खंगाला गया और अंततः तकरीबन 11 घंटे के इस कार्रवाई के बाद जो भूपेश बघेल ने कहा कि 33 लाख रुपए नगद जो है बरामद उनके घर से किया गया, जिन्हें लेके ईडी की जो टीम थी वो रवाना हुई। लेकिन जहां एक तरफ ईडी की कार्रवाई चल रही थी, वहीं सियासी गलियारों में हलचल बेहद तेज थी। सदन से लेकर सड़क तक कांग्रेसी विधायक से लेकर कार्यकर्ता तक उतरे हुए थे और भूपेश बघेल के खिलाफ हो रही कार्रवाई का पुरजोर विरोध कर रहे थे। इतना ही नहीं, जिस जगह पे ईडी ने दबिश दी वहां पे भी झूमा झटकी और पथराव जैसे हालात बने, जिसको लेके ईडी के अधिकारी भी थाने तक पहुंचे हुए। आगे क्या होगा, इन तमाम चीजों का क्या सियासी असर होगा, इन तमाम चीजों पे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। भूपेश बघेल का हाथ दबाने की ताकत किसी में नहीं है। भूपेश बघेल मौत से नहीं डरता, न चुनाव लड़ने से डरता, न मरने से डरता। मुझे क्यों क्या डराएगा? देर शाम लगभग 12 घंटे की कार्रवाई के बाद बाहर आए पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने अपने तेवर बरकरार रखे हैं। दरअसल सोमवार को एक बार फिर छत्तीसगढ़ में ईडी की दस्तक हुई। इस बार निशाने में प्रदेश के 14 ठिकाने रहे। इन्हीं 14 ठिकानों में से एक पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का घर भी है, जहां पूर्व सीएम की सुबह ईडी के अधिकारियों के साथ हुई। छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाले की आंच पूर्व मंत्री के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री तक पहुंच गई है। जब कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव के घर ईडी पहुंचने की खबर कांग्रेस के नेताओं को हुई तो सब भूपेश बघेल के पाटन निवास पहुंच गए। इधर छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के 10वें दिन की शुरुआत भी कांग्रेस विधायकों के हंगामे के साथ ही हुई। विधानसभा में कांग्रेस ने नारेबाजी और प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन और गर्भगृह में नारेबाजी करने की वजह से कांग्रेस विधायकों को सदन से निलंबित कर दिया गया। प्रवर्तन निदेशालय की टीम तड़के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पहुंची। प्रदेश के कुछ 14 ठिकानों पर ईडी अधिकारी पहुंचे, जांच पड़ताल जारी। जिन ठिकानों में रेड पड़ी सभी भूपेश बघेल या बेटे बिट्टू के बेहद करीबी माने गए। पूर्व सीएम के घर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता और विधायकों ने नारेबाजी और प्रदर्शन किया। पूर्व सीएम के घर से कई दस्तावेज जब्त होने के संकेत, नोट गिनने मशीन भेजने की खबर भी। छत्तीसगढ़ में 2100 करोड़ से ज्यादा के घोटाले में ईडी ने बढ़ाई जांच की रफ्तार। शराब घोटाला केस में पूर्व मंत्री कवासी लखमा समेत कई आरोपी फिलहाल जेल में। कार्रवाई के बाद घर से बाहर निकले पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बताया पूरा घटनाक्रम। पूर्व सीएम के यहाँ ईडी की रेड यानी सियासी गलियारों में जबरदस्त खलबली। विधानसभा में हंगामे के शुरू हुई हलचल धीरे धीरे बयानबाजियों में बदल गई। कांग्रेस के नेता कई तरह के आरोप लगाने लगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस कार्रवाई को पंजाब से जोड़ा और कहा कि अगर इस षड्यंत्र से कोई पंजाब में कांग्रेस को रोकने का प्रयास कर रहा है तो ये गलतफहमी है। विधायक उमेश पटेल का कहना है कि सवाल उठाए 2 दिन नहीं होता कि यहाँ ईडी पहुंच जाती है। बीजेपी लोकतंत्र को समाप्त करने की कोशिश कर रही है। इसका पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि सबको मालूम है कि कांग्रेस की जो सरकार है वो 5 साल की है। इसमें तरह तरह के स्कैम और घोटाले हुए हैं। जांच केंद्रीय एजेंसियां कर रही हैं। कई लोग जेल के अंदर हैं, कई लोग जेल जाने की तैयारी में हैं। ये तो जानबूझकर राजनीतिक द्वेष के कारण भूपेश बघेल और उनके परिवार के खिलाफ जो ईडी कार्रवाई कर रही है, जो सीबीआई कार्रवाई कर रही है, वो पूरा देश निंदा कर रहा है। देखिए, सबको मालूम है कांग्रेस की जो सरकार थी 5 साल की, उसमें तरह तरह के स्कैम हुए, घोटाले हुए और उसकी जांच सेंट्रल एजेंसियां कर रही हैं और कई लोग जेल के अंदर भी हैं, कई लोग जेल जाने की तैयारी में भी हैं। तो उसी निमित्त ईडी की जांच हो रही है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को समाप्त करने की कोशिश कर रही है। कोई भी व्यक्ति जो विधानसभा में प्रश्न उठाएगा उसको डराने की कोशिश कर रही है, एक संदेश देने की कोशिश कर रही है कि अगर कोई भी विधानसभा में प्रश्न उठाएगा, मुख्यमंत्री जी के बारे में कोई भी कुछ बोलेगा तो उसकी आवाज को बंद कर दिया जाएगा ईडी के द्वारा। अनेकों विधायक
प्रश्न पूछते हैं, ध्यानाकर्षण लगाते हैं। कार्रवाई तो उस पर होगी जिन्होंने घोटालों को अंजाम दिया है, और पूरा देश जानता है कि पिछले 5 सालों में किस तरह से माफिया राज चलाकर बड़े बड़े घोटालों को कांग्रेस के नेताओं ने अंजाम दिया। अब प्रदेश की सियासत में सिर्फ भूपेश बघेल, शराब घोटाला कनेक्शन और ईडी की कार्रवाई की चर्चा चारों तरफ हो रही है। इस रेड के मायने सब अलग अलग निकाल भी रहे हैं, लेकिन कार्रवाई के दौरान नोट गिनने वाली मशीन का अंदर जाना और कई दस्तावेज के जब्त होने की खबर ने कई कांग्रेस नेताओं की धड़कनें बढ़ा दी हैं। अब पूरी कार्रवाई का क्या निष्कर्ष निकला और जांच कहां तक पहुंची, अभी राज है। खुलासा कब होगा इस बात की जानकारी किसी को नहीं है, लेकिन इस छापेमार कार्रवाई ने प्रदेश में सियासी उबाल ला दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, छत्तीसगढ़। इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि जिस तरह से ईडी ने दबिश दी, सियासत में भी उसका शिकंजा देखने को मिला। आज इसी विषय पर चर्चा करते 3 बेहद ही खास और वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े। पहले मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से श्रीचंद सुंदरानी जी वरिष्ठ नेता है, विधायक रह चुके प्रवक्ता है। सुंदरानी जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से संतराम नेताम जी है, वरिष्ठ नेता है, माफ कीजिएगा, पूर्व विधायक रह चुके। नेताम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सूबे की सियासत पे पैनी नजर रखने वाले और राजनीति के हर पहलू को बेहद करीब से जानने समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार अनिल पुसतकर भी हमारे साथ है। अनिल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अनिल जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं कि ईडी की दबिश पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पे, क्या इसके सियासी मायने, जरा जनता को एक बार समझा दीजिए। देखिए, ये तो होना ही था। ये जो कह सकते हैं अपन इसको, ये तो होना ही था, क्योंकि ये 2019 से चला आ रहा मामला धीरे धीरे कुछ कारोबारी, फिर कुछ बड़े अफसर, और उसके बाद जब भूपेश बघेल की सरकार का कार्यकाल खत्म हुआ, साय सरकार आई, तो फिर आबकारी मंत्री, तो ऐसा लग रहा था कि स्टेप बाय स्टेप ईडी आगे बढ़ रही। ईडी का इसमें एक ये कहा जा सकता है कि एक साथ ये मामले को निपटारा नहीं हो रहा है। इसको वो धीरे धीरे जो है, जो जैसा उनका सिस्टम है, जैसा उनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है कि चेन बाय चेन जो है वो आगे बढ़ती है, तो ऐसा लगता है आबकारी मंत्री लखमा की गिरफ्तारी के बाद कुछ इनपुट मिले, उसके बाद उन्होंने भूपेश बघेल के पुत्र के घर दस्तखत दी। बिना कोई सबूत के या बिना किसी इनपुट के ईडी इतना बड़ा स्टेप नहीं उठाएगी, क्योंकि अगर भूपेश बघेल के यहां बिना किसी सबूत के जाती है तो भूपेश बघेल को एक प्रकार से आप जो है एडवर्स जो पब्लिसिटी दे रहे हैं वो देंगे। इससे देखिए बीजेपी को कितना फायदा हुआ ये अलग बात है। ये मैटर तो पॉलिटिकल है। सदन की कार्रवाई में भी हंगामा हो गया, सदन की कार्रवाई में भी वॉकआउट वगैरह हो गया, सड़क पर कार्यकर्ता आ गए, लेकिन कांग्रेस को जरूर इसमें फायदा हुआ है कि वो जो है यूनाइट होती नजर आ रही है। एक प्रकार से जो बिखरी हुई थी, जो चरणदास महंत नगरीय चुनाव में कह रहे थे कि हम बाबा के नेतृत्व में लड़ेंगे, बाबा अलग करते, आज बाबा खुद भी जो है भूपेश बघेल के समर्थन में सामने आ गए। तो ये ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ ईडी को इनपुट मिला है। अन्यथा जो स्टार्ट हुआ ये मामला आबकारी घोटाले का, तो जिस स्तर पे चालू हुआ, कारोबारी, अफसर, तो वहां से जो आते पहला नेता, बड़ा नेता जो था वो तो कवासी लखमा था। कवासी लखमा के बाद सीधा भूपेश बघेल के पास आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं कोई इनपुट है और इसके जो है वो सियासत इससे गरमानी तय है। ठीक है, मैं सुंदरानी जी आपके पास आऊंगा, लेकिन एक बार मैं जरा नेताम जी का रुख कर लेता हूँ। नेताम जी, कवासी लखमा की अरेस्टिंग जिस दिन हुई, इत्तेफाक से आप और मैं चर्चा में बैठे थे, आपने कहा कि साहब आदिवासियों को तंग करने की साजिश है। लखमा हमारे बड़े आदिवासी नेता है। आज भूपेश बघेल के ठिकाने पे दबिश हुई है। राजनीति में क्यों इतनी हलचल मची हुई है? नेताम जी, जरा समझाइए एक बात। चलिए, नेताम जी तक मेरी आवाज शायद नहीं पहुंचे, मैं लौटूंगा नेताम जी आपके पास। मैं जब एक बार सुंदरानी जी का रुख कर लेता हूं। सुंदरानी जी, सबसे एक बहुत छोटा सा सवाल है साहब, पूरे दिन भर की इस हैपनिंग में, घटनाक्रम पे आपकी नजर थी, सबकी नजर थी। भूपेश बघेल की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को याद कर लीजिए, जब उन्होंने 11 घंटे के पूछताछ के बाद जब मीडिया से मुखातिब हुए, तब उन्होंने कहा साहब मैंने आखिरी में ईडी के अधिकारियों से एक सवाल पूछा कि ECIR नंबर बता दीजिए। इसका मतलब होता है इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। उन्होंने नहीं बताया, मतलब ये केवल और केवल सियासत और साजिश का हिस्सा है। सुंदरानी जवाब दीजिए। देखिए डॉक्टर अजय जी, ये सियासत का मुद्दा है नहीं।
कांग्रेस पार्टी भले इसको सियासत का मुद्दा बनाए, ईडी अगर किसी के घर पे कार्रवाई करती है और इस लेवल के व्यक्ति के ऊपर जो प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हो, वर्तमान में भी कांग्रेस के विधायक हैं वो, और प्रदेश के प्रमुख नेताओं में है वो विपक्ष के, ईडी उसी के ऊपर कार्रवाई करती है जिसकी 3-4 महीने से सर्च करती है। और जब तक पुख्ता उनके पास सबूत न हो किसी के घर में जाके, चाहे ईडी हो या इनकम टैक्स हो या सीबीआई हो, इनकी रेड वहीं होती है जहां इनके पास पुख्ता जानकारी होती है। इनकी रेड में लंबे चौड़े खर्च होते हैं, इनकी रेड कभी व्यर्थ नहीं जाती, कभी गलत साबित नहीं होती। ये पूरी तैयारी के साथ आए होंगे, निश्चित रूप से इनके पास तथ्यात्मक जानकारी होगी। ये भले राजनीतिक रूप देना चाहें, लेकिन ये मामला राजनीतिक नहीं है। शराब घोटाला हो या कोयला घोटाला हो या महादेव सट्टा ऐप वाला मामला हो, ये सारे मुद्दे कहीं न कहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के साथ जुड़े हैं और वही के एक कारण है जिसके कारण आज उनको ईडी का फेस करना पड़ा। इसके पहले कवासी लखमा हैं जो निश्चित रूप से बाकी लोगों को क्यों नहीं परेशान कर रहे। टीएस बाबा भी तो स्वास्थ्य मंत्री रहे, क्यों नहीं परेशान कर रहे। बहुत सारे मंत्री रहे, कोई अकेले कवासी लखमा मंत्री तो नहीं रहे मंत्रिमंडल में। ये दुर्भावना से कोई काम नहीं हो रहा है। ये ठीक है, हर आदमी अपने आप को बचाने के लिए राजनीतिक दिशा देना चाहता है। ठीक है सुंदरानी जी, आपने एक महत्वपूर्ण शब्द कहा कि साहब ईडी के खर्चे में बहुत खर्चा होता है, ईडी के रेड में बहुत खर्चा होता है, इनकी रेड व्यर्थ नहीं जाती है। नंबर है 2014 से लेके अभी तक 33,500 केस छापे, कन्विक्शन रेट नंबर ऑफ 23, केवल 23 मामले कन्विक्शन पे हुए। मैं लौटूंगा इस आंकड़े के साथ। मैं जब एक बार संतराम जी का रुख कर लेता हूं। संतराम जी, सुंदरानी जी कह रहे कि साहब अगर कोई क्लू नहीं होता तो आज भूपेश बघेल जैसे कद के बड़े नेता के घर पे 11 घंटे तक उनसे पूछताछ नहीं होती। जवाब दीजिए, क्यों सियासत में इतना हल्ला? संतराम जी देखिए आदरणीय मिश्रा जी, किसी के ऊपर आरोप लगाना और किसी के व्यक्ति के आरोप सिद्ध होना अलग अलग बात है। जब भी किसी व्यक्ति को किसी के खिलाफ में अपराध कायम होता है और वो चालान माननीय न्यायालय में जाता है तो कोई वो आरोपी और सिद्ध नहीं होता। उसमें मामला जब चलता है, आर्गुमेंट चलता है, तब जाके कहीं उनके ऊपर अगर कोई आरोप सिद्ध होता है तब वो आरोपी होता है और दोषी होता है। पर ये बताइए, ये जो आज की जो कार्रवाई हुआ है माननीय भूपेश बघेल जी की, आखिर क्या मिला? 33 लाख रुपया केस मिला है और ऐसा बताया जा रहा था कि बड़े मशीन ले जा रहे हैं, ऐसा माहौल बना दिए कि यहाँ करोड़ों का अभी गिनती होने वाला है। अगर गिनती होती क्यों नहीं दिखाया गया? आज इतने करोड़ों का जो 21,000 करोड़ का घोटाला, शराब घोटाला बोल रहे हैं, कोयला घोटाला, आखिर ये बताइए 2 से 2.5 साल हो गया है, आज क्यों छापा पड़ा? आज क्यों छापा पड़ा? भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे ईडी काम कर रही है, इसलिए क्यों पंजाब के प्रभारी बनाए गए? उसके कद को, उसकी छवि को खराब करने के लिए। आज 2.5 से 2.5 साल लगभग हो रहा है शराब घोटाला कहते हुए, और उनका कोयला घोटाला चालान तो मान लीजिए मिश्रा जी। फिर आज क्यों जरूरत पड़ा? ये इसलिए कि उन्होंने 3 दिन पहले 18 लाख आवाज का मामला उठाया, क्योंकि उन्होंने सदन में भारतीय जनता पार्टी को, उनकी सरकार को घेरा और वो चाहते हैं कि विपक्ष आवाज ना उठाए। यही एक कारण है जो हमारे भूपेश बघेल जी के यहाँ छापा पड़ा। बात कहे, मैं जवाब ले लेता हूँ। संतराम जी, मैं जवाब ले लेता हूँ। सुंदरानी जी मौजूद है। सुंदरानी जी, 2 बातें। भूपेश बघेल को एआईसीसी का महासचिव, पंजाब का प्रभारी बनाया गया, उनके कद को लेके आप लोगों ने राजनीतिक हमला किया। दूसरा, जो गंभीर आरोप सवेरे से कांग्रेस लगा रही, खुद भूपेश बघेल कह चुके इस बात को कि मैंने सदन में पीएम आवास योजना को लेके सवाल पूछा, 4 दिन बाद ईडी मेरे घर पहुंच गई। जवाब दीजिए, क्यों ये आरोप राजनीति में गंभीरता से लगाया जा रहा है? आदित्य जी, ये बहुत ही हास्यास्पद बात है कि 4 दिन पहले उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना पर प्रश्न खड़ा किया, इसलिए उनके पास ईडी पहुंच गई, या अन्य मामलों को लेकर वो आवाज उठाते रहे तो इसलिए मेरे पे ईडी कार्रवाई पहुंची। मैं पहले से कह रहा हूं कि ईडी की कार्रवाई 1 दिन की नहीं होती, 3-3, 4-4 महीने सर्च होती है, जांच होती है, उनकी कहीं न कहीं गुप्त रूप से उनकी जानकारियां एकत्रित की जाती है। तभी तो ना आज ईडी वहां पहुंची तो बड़ी तादाद में वहां पे कैश पैसा भी मिला जिसके लिए मशीन बुलानी पड़ी।
तो ये कोई एक दिन की बात थोड़ी है। ये 4 दिन पहले प्रधानमंत्री आवास, कई बार विपक्ष कितनी सारी आवाज उठाता है, राहुल गांधी जी संसद में कितनी आवाज उठाते हैं, अन्य लोग कितनी आवाज उठाते हैं, मोदी जी के बारे में, अदानी अंबानी के बारे में कितनी सारी बातें बोलते, किसी के यहाँ तो ईडी नहीं पहुंची। भूपेश बघेल जी के यहाँ क्यों ईडी पहुंची भाई? और कहीं न कहीं तथ्यात्मक जानकारी है डॉक्टर अवधेश जी। निश्चित रूप से संतराम जी बेचारे क्या करेंगे, वो बहुत अच्छे प्रवक्ता है, सीधे साधे सज्जन व्यक्ति है, वो भूपेश बघेल जी के पक्ष में नहीं बोलेंगे तो कांग्रेस की राजनीति कैसे करेंगे वो? नहीं, लेकिन सवाल है ना सुंदरानी जी, 2019 से 2022 तक का घोटाला 2.5 साल से मामला चल रहा है। आज जो ईडी गई इस पे सवाल उठ रहा है कि आज क्यों? देखिए 2.5 साल जब तक पूरे तथ्यात्मक बातें इकट्ठी नहीं हो जाती तब तक किसी के गर्दन पे हाथ ईडी नहीं डालती, इनकम टैक्स नहीं डालती, न ही कहीं पे भी सीबीआई हाथ डालती है। 2.5 साल में उन्होंने जितने सबूत इकट्ठे किए होंगे उस आधार पे अब उनको लगा होगा कि उनके पास पर्याप्त सबूत हो गए, तब उन्होंने हाथ डाला है। 33 लाख रुपए छोटी रकम होती है। चलिए, 10 लाख रुपए से ऊपर कोई नहीं रख सकता। चलिए मैं एक बार संतराम जी का रुख करता हूँ। पड़ेगा 33 लाख कहाँ से आए? बिल्कुल, संतराम जी जवाब दीजिएगा, फिर मैं अनिल जी का रुख करूंगा। 33 लाख रुपए बड़ी रकम है राजनीति में, 10 लाख से ऊपर नियमता आप नहीं रख सकते। जवाब दीजिए। सुंदरानी जी कह रहे कि कुछ तो दस्तावेज मिला है, कुछ तो ऐसे प्रमाण मिले हैं, चाहे कवासी लखमा के बयान से मिले हो, अन्य जो 12 आरोपी, चाहे एपी त्रिपाठी हो, अनिल टुटेजा हो, ढेबर फैमिली से हो, तमाम लोगों के बयानों से कुछ तो मिला होगा क्लू, तभी तो आज ये दबिश हुई है। संतराम जी देखिए मिश्रा जी, हमारे आदरणीय सुंदरानी साहब बहुत ही मेरे आदरणीय हैं और काफी बुद्धिमान व्यक्ति भी है। 5 साल काम किया, कोई भी पक्ष रखते हैं, मजबूती के साथ रखते हैं, पर आज पता नहीं किस तरह बात कर रहे हैं कि 33 लाख। ये बताइए, भूपेश बघेल जी ने खुद कहा कि 140 एकड़ मेरी जमीन है, डेयरी का काम है, संयुक्त परिवार रहते हैं, और 33 लाख रुपया के लिए मशीन बुलाया गया। उनके बहू ने कहा कि मैं तो बैंक में काम की हूँ, कुछ 2 मिनट में मैं 33 लाख रुपए गिन दूंगी, इसके लिए मशीन बुलाने की क्या जरूरत है? ये बताइए, आज आम गांव का आदमी जो किसान आदिवासी भी है, जिसके यहाँ 10-15 एकड़ खेती है, वो भी 10 लाख रुपए इसलिए रखता है कि धान, बीज, मक्का, खाद, कई तमाम दवाइयां उनको देना पड़ता है, तो पैसा को कैसे रखते हैं? और भूपेश बघेल जी एक बड़ा परिवार है, जमींदार आदमी है, 33 लाख रुपए अगर सभी लोग मिला के अगर रखते हैं तो उसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। क्योंकि जो 21,000 का घोटाला का बात करते हैं मिश्रा जी, तो 21,000 में कम से कम 1 करोड़ तो कम से कम उसके घर में केस मिलना चाहिए, तभी जाके हम कह सकते हैं कि ना कोयला घोटाला और शराब घोटाला की पैसा होगा। कुल मिला के दुर्भावनापूर्वक। ठीक है, संतराम मैं लौटूंगा। ठीक है, मैं लौटूंगा। आप भी उस फिगर पे 33 लाख पे आपत्ति दर्ज कर रहे और अचंभित हो रहे कि साहब बस 33 लाख। अनिल जी, इसके सियासी मायने बताइए, भविष्य क्या होगा इसका? देखिए डॉक्टर साहब, ये इसमें सिंचन जी जो कह रहे हैं कि राजनीतिक मामला नहीं है, ये राजनीति मामला नहीं है, घोटाले का मामला, लेकिन इस पर राजनीति तो हो रही है। देखिए आज आप जिस तरह से जो सदन में जो है विधायकों ने, कांग्रेस के विधायकों ने वॉकआउट किया और उसके बाद सड़क पर आकर सब जगह घेराव हो रहा है, झुमाझटकी हो रही है, पथराव की नौबत आ गई, नारेबाजी हो रही है, तो ये क्या राजनीतिक मामला नहीं है? क्या आप एक एजेंसी जो जांच कर रही है उसकी प्रोसेस में जो आप अड़ंगे डाल रहे हो, तो ये राजनीतिक मामला नहीं है? राजनीति इस पे हो रही है, इसका जो है राजनीतिक फायदा उठाने का। देखिए कांग्रेस को एक फायदा तो मिल गया, कांग्रेस यूनाइट हो गई, मतलब छोटे मोटे जो जिला स्तर के कार्यकर्ता से लेकर टीएस सीधे को खुद खड़े होकर सामने में कहना पड़ा कि नहीं भूपेश के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही गलत हो रही है। इवन जो है सेंट्रल से भी जो है उनकी जो नेशनल लीडरशिप है वो भी उनका फेवर कर रहे हैं। और दूसरी बात, एक जो बार बार बात कर रहे हैं कि इस कार्रवाई से कांग्रेस को पंजाब में रोका जा रहा है। पंजाब में चुनाव 2027 में होने वाले हैं और फिर वहां पर कोई बीजेपी जाके क्या खींच देगी कुर्सी? वहां तो आपको चुनाव लड़ना है, वहां आपका कंपटीटर बीजेपी है ही नहीं। बीजेपी तो पंजाब में मेरे हिसाब से माना जाए तो जो स्थिति दिल्ली में कांग्रेस की है वो पंजाब में बीजेपी की है, थोड़ा बहुत 1-2 ज्यादा होगी। तो वहां आप
कैसे किसी का कद कम कर सकते हैं? या भूपेश बघेल आज अगर वहां के प्रभारी बने हैं और रेड होती है तो कैसे उनका कद कम हो सकता है? ये तो आपकी पार्टी का इंटरनल मामला है। इसमें किसी पार्टी का इसको क्या बेनिफिट मिलेगा या इस पार्टी से आपको क्या लॉस होगा, ये टोटली कलर, इसमें पॉलिटिकल कलर चढ़ाया जा रहा है और मामला ये नहीं है। देखिए 33 लाख की भी बात कर रहे हैं संतराम जी, तो अब मैं भूपेश बघेल को इसमें कोई आरोपी नहीं मान रहा हूं, ना मैं उन पर कोई आरोप लगा रहा हूं, ना मैं उन पर कुछ कह रहा हूं। लेकिन भूपेश बघेल ही नहीं, कोई भी हो, अगर कोई क्राइम करता है तो वो पैसा के घर में रखेगा सबूत। बड़ा मतलब यही बात जो है, मैं एक छोटा सा एक मिनट टाइम, एक सेकंड लूंगा। दिल्ली के शराब घोटाले को देख लीजिए आप, मनीष सिसोदिया आते थे, एक चवन्नी नहीं मिली, वो आतिशी मार लेना चिल्लाती थी, एक चवन्नी नहीं मिली। अरविंद केजरीवाल चिल्लाते थे, एक चवन्नी नहीं मिली। सिसोदिया भी गए, केजरीवाल भी गए। अगर चवन्नी नहीं भी मिली तो जा रहे हैं, तो 33 लाख मिले तो हैं। ठीक है सुंदरानी जी, क्यों इसको राजनीति से प्रेरित ना माना जाए? पंजाब की कद घटाने की बात सियासी तौर पे लगाई जा रही है, लेकिन साहब सवाल तो समय को लेके है कि इस समय क्यों चुना गया इस पूरे घटनाक्रम के लिए, इस ईडी की कार्रवाई के लिए। और जो 33 लाख की बात कह रहे हैं, संतराम जी भी कह रहे हैं, अनिल जी ने भी अच्छी बात कही कि अगर कोई किसी ने गड़बड़ी की है तो क्या वो घर पे पैसा रखेगा? नहीं, देखिए निश्चित रूप से कई बार ऐसी परिस्थितियां होती है कि पता नहीं होता रेड होने वाली है और एक दिन पहले ही कोई पैसा दे जाता है, रेड हो जाती है। गहन अध्ययन है सुंदरानी जी आपका इसमें। मैं तो व्यापार क्षेत्र से आता हूँ, कई बार किसी का पैसा अचानक आ जाता, कई बार तो ऐसे भी अवसर मैंने सुने हैं कि रेड चल रही है और कोई पैसा देने पहुंच गया, वो धरा गया उसको। तो ये परिस्थितियां तो आती है और निश्चित रूप से 33 लाख रुपए कहीं से आए होंगे, ये भी ईडी के इंफॉर्मेशन में होगा कि हम घर जाएंगे तो पैसा मिलेगा। वो कितने लाख मिलेगा, कैसा मिलेगा, वो हो सकता अमाउंट के बारे में उतना क्लियर न हो, लेकिन कई दिनों से वो रेकी की जाती है घर के पास खड़े होके, तो पैसा आया होगा और आया है। 33 लाख कोई छोटी रकम नहीं होती, 33 लाख बहुत बड़ी रकम होती है। 10 इनकम टैक्स नियम के अनुसार किसी भी परिवार में 10 लाख रुपए से ऊपर कैश होने पे उसको जवाब देना पड़ेगा ये पैसा कहाँ से आया। और निश्चित रूप से अगर इनके पास जवाब होगा तो कोई बात नहीं, जवाब देना होगा। चलिए संतराम जी, 33 लाख पे ही आके पूरे इस सियासत की सुई अटक रही है साहब कि 33 लाख रुपए मिला आपके घर से, इनकम टैक्स नियम की बात आ गई, पैसा अचानक आ गया। ये भी अध्ययन से निकल के सामने आया कि साहब इनपुट था ईडी के पास, तभी तो इतनी बड़ी साहस दिखाई, तभी तो इतने बड़े नेता के घर में गया। और सबसे बड़ी बात यह कि पंजाब के कनेक्शन को लेकर अनिल जी ने सही बात कहा कि पंजाब में चुनाव 2027 में है, अभी से सियासी गलियारों में इस तरह से ट्विस्ट तो शायद ना देखने को मिले। संतराम जी देखिए मिश्रा जी, 33 लाख का जो बात कर रहे हैं और मशीन ला रहे हैं, बड़ा मशीन, तो वो ईडी को मालूम रहा होगा कि बहुत ज्यादा पैसा होगा, तब तो मशीन क्या है, फिर 33 लाख क्यों निकला? मेरा ये कहना है 33 लाख संयुक्त परिवार का पैसा है और आज आप देखेंगे 31 रुपए धान का कीमत है, जो जिसके पास 20-25 एकड़ है उसके पास भी 10 लाख 15 लाख रुपए पैसा पड़ा है। और रहा सवाल हर 140 करोड़ 140 एकड़ जमीन जो डेयरी भी है, उसके यहाँ 33 लाख रुपए सभी लोगों को मिला के अगर मिलता है तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। रहा सवाल मिश्रा जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के इशारा पे ईडी काम कर रही है। लोग कहते हैं ईडी को स्वतंत्र एजेंसी है, मैं आरोप लगाता हूं कि ईडी कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रही है और कांग्रेस के जितने भी नेता लोगों जो भी आवाज उठाता है जनता के लिए, उसके आवाज को दबाने के लिए, और भूपेश बघेल जी छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है, किसी से डरता नहीं है। और भूपेश बघेल जी ने कहा कि 33 लाख का हिसाब मैं दूंगा, ना मैं चुनाव लड़ने से डरता हूं ना मरने से डरता हूं। भूपेश बघेल के बारे में आप सब लोग जानते हैं, वो कद्दावर नेता है और किसी भी पार्टी के खिलाफ मुखर होकर आवाज उठाते हैं। तो कहीं ना कहीं उसके आवाज को दबाने के लिए पंजाब में, मैं तो फिर कह रहा हूं कि उसके कद को, क्योंकि हमारे जो हाईकमान है उसको काफी बड़ा पद दिया है, वहां पे प्रभारी बनाया है, तो
तो कहीं ना कहीं भूपेश बघेल की ठीक है संतराम जी, मैं लौटूंगा, समय रहा था। मैं जब एक बार अनिल जी का रुख करता हूं, सुंदरानी जी से फाइनल कमेंट। अनिल जी, छापेमारी कार्रवाई हो गई, सिलसिलेवार आपने कहा कि पहले छोटे कर्मचारी, फिर उसके बाद ठेकेदार, फिर बाहर से काम करने वाले लोग, फिर सिस्टम में काम करने वाले लोग, उसके बाद तात्कालिक आबकारी मंत्री और अब तात्कालिक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ठिकाने पे दबिश। आगे क्या? देखिए ये तो आगे क्या? क्योंकि बार बार आज भी भूपेश बघेल कह रहे कि अगला नंबर किसी का भी लग सकता है, और न केवल भूपेश बघेल कह रहे बल्कि मुख्यमंत्री भी कह रहे कि कई विधायक अभी जेल जाने के लिए तैयार है। नहीं, देखिए डॉक्टर साहब, आप इस जो घोटाले की शुरुआत है, देखिए जब ये घोटाला सामने आया तब से लेकर आज तक एक ही चर्चा चलती रही कि इसमें कौन कौन आएगा। ये कोई एक दिन की बात तो है नहीं। और फिर ईडी का जो है, जो एसओपी कह लीजिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस जो है, वो चेन मिलती है उनके पास। जो पैसा जो घोटाला है 2161 करोड़ का, तो वो उसमें कहां पैसा किस किस के पास गया है, कौन कौन लाभार्थी है, वो चेन टू चेन जाते हैं। आज अचानक जो है भूपेश बघेल छोटा मोटा नेता नहीं, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रहे हैं और आज भी ये इसमें कोई शक नहीं। संतराम जो कह रहे हैं कि भूपेश बघेल बहुत मुखर, बहुत ऑफेंसिव हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उनके घर में अगर जा रहे तो ततैये के छत्ते पे अगर हाथ दे रही है अगर ईडी, तो कुछ सोच समझ कर दे रही होगी, कुछ इनपुट मिला होगा तब दे रही है। दूसरी बात, ये चर्चा जिस दिन से ये जो घोटाला सामने आया उस दिन से चल रहा है कि भूपेश बघेल का नंबर कब आएगा। और फिर आप देखिए, आबकारी मुझे समाप्त करना होगा। मैं सुंदरानी जी से 10 सेकंड के। सुंदरानी जी, क्या आप एक बड़े पार्टी के जिम्मेदार प्रवक्ता है, क्या आप इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि सच में यह कार्रवाई राजनीति से प्रेरित नहीं है? मैं निश्चित रूप से इस बात को बड़े दावे के साथ कहता हूं, बड़े विश्वास के साथ कहता हूं कि राजनीतिक मामला नहीं है। ये मूल भ्रष्टाचार का मामला है। भ्रष्टाचार में कहीं न कहीं भूपेश बघेल की लिप्तता पाई गई होगी। ईडी के पास साक्ष्य हो गए, इसलिए ये कार्रवाई हुई है। राजनीतिक रूप कांग्रेस देना चाहती है तो दे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कोई भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं। चलिए, भ्रष्टाचारी कोई बचेगा नहीं, लेकिन सियासत इस पे भरपूर होगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। अनिल जी आपका शुक्रिया, सुंदरानी जी आपका शुक्रिया, संतराम जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के ये है कि शराब घोटाले की जांच की आंच अभी और कहां तक और कितने को अपने जद मिलेगी, इसके लिए थोड़ा इंतजार कर लीजिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।